हर बीते दिन के साथ पश्चिम एशिया भीषण युद्ध की आग की ओर बढ़ता जा रहा है। रविवार को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के उत्तरी इलाके पर फिर रॉकेटों से हमला किया तो इजराइल के दक्षिण इलाके के शहर एशक्लोन और अशदेद पर गाजा पट्टी की तरफ से हमला किया गया। इसके पीछे फिलिस्तीन रेजिस्टेंस का हाथ बताया गया है। हालांकि इन हमलों को इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने नाकाम कर दिया, लेकिन ये पैटर्न बता रहा है कि कैसे इजराइल पर एक साथ अलग अलग मोर्चों से हमले की कोशिशें की जा रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक तेल अवीव में चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 घायल बताए गए। हमलावर को मार दिया गया है। बताया गया कि वो वेस्ट बैंक से आया था। कुल मिलाकर ईरान के प्रॉक्सीज इजराइल को हर तरफ से इंगेज करने की कोशिश में है। ईरान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक बात करें तो ईरान की मंशा भी यही है कि हूती, हिजबुल्लाह और हमास सभी इजराइल के भीतरी इलाकों तक हमला करें। हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि कहीं भी हो जहां इजराइल को चोट पहुंचे। दूसरी तरफ इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। उसने सीरिया लेबनान सीमा पर हमला किया, जिसमें एक हिजबुल्लाह लड़ाके की मौत भी हो गई। एक ट्रक को भी निशाना बनाया गया। इजराइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह तक किसी भी तरह से हथियारों की मदद ना पहुंचे। उधर ईरान के रूसी सैन्य मालवाहक विमानों के पहुंचाने की भी खबर बार बार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रूस ईरान के हथियारों की बड़ी खेप भेज रहा है। इसी बीच ईरान जवाबी कार्रवाई ना करने की किसी के भी अनुरोध को अब नहीं सुन रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में दूसरे देशों का क्या कहना है, तो अमेरिका सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक तौर पर भी जवाबी कार्रवाई रोकना चाहता है, लेकिन तेहरान किसी की भी नहीं सुन रहा है। लिहाजा जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी रविवार को तेहरान पहुंचे। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने रविवार को ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत करी। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सफादी क्षेत्र की स्थिति और द्वीपक्षीय संबंधों पर ईरानी राष्ट्रपति को किंग अब्दुल्ला द्वितीय का संदेश देंगे। इसी बीच अम्मान में शाही अदालत ने कहा कि किंग अब्दुल्ला को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का फोन आया था, जिसमें क्षेत्र की खतरनाक स्थिति के बारे में भी बताया गया। एक बयान में कहा गया है कि किंग ने व्यापक शांति तक पहुंचने और संघर्ष के क्षेत्रीय विस्तार को रोकने के लिए भी आगे के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अपील की है। हानिया की हत्या के बाद से ईरान ने जॉर्डन, मिस्र, ओमान और कतर सहित कई अरब देशों के साथ बातचीत करी है। तो वहीं फ्रांस ने रविवार को ईरान में रहने वाले नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि वो संभव हो तो अस्थायी रूप से चले जाएं और चेतावनी भी दी कि मध्य पूर्व में संघर्ष की आशंका के कारण ईरानी हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों को बंद किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सैन्य वृद्धि के बढ़ते जोखिम के कारण ईरानी हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों के बंद होने के जोखिम को देखते हुए ये सिफारिश की जाती है कि उन फ्रांसीसी निवासियों को अस्थायी रूप से देश छोड़ देना चाहिए जिनके पास ऐसा करने का साधन है। फ्रांस ने इससे पहले रविवार को भी इजराइल के उत्तर में लेबनान में अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ने का आह्वान किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कहा है कि वो अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा और इजराइल की रक्षा के लिए युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व में ले जा रहा है। ईरान ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर तक हमला करेगा और अब सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा। बता दें कि हालात को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की अब सलाह दे डाली है। इससे पहले भारत ने भी अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा था। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात काफी नाजुक मोड़ पर हैं। किसी भी वक्त यहां जंग छिड़ सकती है और इजराइल ने भी अपने देश में रॉकेट अटैक को लेकर रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।